ओम शांति। 10 नवंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। आज का प्रश्न, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते? उत्तर, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वे कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं। जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स ट्रेनिंग, वो भी टीचर ही है जो सिखा रहे हैं, और आप भी टीचर हो। माना आपको जो सिखाया जा रहा है आपको औरों को सिखाना है। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। कोई आपको कहे कि आप हमारे गुरु हो, नहीं, गुरु तो एक ही है। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो, मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। क्या युक्ति है? मुझे याद करो। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या करो? याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो, सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माता है, यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है, बैठ जाती है ना। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है ना। जैसे बाप की शक्ल है वैसे आत्मा की शक्ल है।
दोनों एक जैसे है, पर हम आत्मा है, वो परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग ही है, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है ना बच्चे। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है ही नहीं। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। ये ज्ञान और कोई को है ही नहीं। तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है, जिसको जो आता है ना वे कह देते हैं। जबकि बाप क्या है, तुम क्या हो, ये अभी तुम जानते हो। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम, रूप, देश, काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। जब बच्चा अपने बाप को ही भूल जाए तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। जानते हो ये बात कि हम अपने माता पिता को बरोबर भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए, जानवर से भी बदतर हो गए। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए। अब रियलाइज कौन करावे, क्योंकि इतनी आदत पड़ गई कि हमें रियलाइज ही होना बंद हो गया कि हम कुछ भूले हुए हैं। इतनी आदत पड़ जाती है। अब रियलाइज कौन कराए। कोई भी जीव आत्मा को ये पता ही नहीं होगा कि हम आत्मा क्या हैं, कैसे सारा पाठ बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान और कोई में है ही नहीं। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान ही नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की गलानी करते आए हैं। गलानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। हम सब यहाँ इकट्ठे होते किस लिए, बाप को याद करने के लिए। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या। लो ही नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूं इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, क्यों करते हो इन बातों में टाइम वेस्ट। बाप को याद करना है। तुम और बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो। मैं आया ही हूं तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूं। बाप युक्ति बताते हैं, कहां भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहां तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार ही नहीं करना है, बस यही एक लग जाए, बस एक यही टेव लग जाए। हम कहाँ तक याद करते हैं, हम कहाँ तक याद करते हैं, हमें याद को बढ़ाना है बस। जैसे दुनिया में भी कोई कार्य किसी को करना होता है ना, तो उसकी बुद्धि में बस वही कार्य चलता रहता है। हमको एक ही कार्य मिला हुआ है, क्या, याद करना है बस, और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। ये तो मोस्ट इजी है, मुश्किल है, मोस्ट इजी है। बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वे इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है।
जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। जो तुम्हारा धंधा है, माना प्रोफेशन है, वो तुमको भूल जाता है क्या? याद रहता है ना। तो अब बाप ये रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है। तंत्र माना सार, तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ये तंत्र रखो। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था इसलिए वे जास्ती चलती है। पहले उन्होंने राज्य करके गए ना, इसलिए अब तो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। जिसको इंग्लिश नहीं आती तो समझते ये पढ़ा लिखा नहीं है, और भले कोई पढ़ा लिखा ना हो, इंग्लिश आती है तो सब समझते हैं ये पढ़ा लिखा है। यही सच्चाई हो गई है। मातृभाषा तो अभी कोई किसी को याद भी नहीं होगी कि हमारी मातृभाषा क्या है। उन्हों का पहले राज्य था इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार है, अभी भी भारतवासी कर्जदार है। भल कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वे कर्जदार हैं। भले हम सबको लगता है हमारे सिर पे कोई कर्जा नहीं है, हम सबको ये लगता है कि हमारे सिर पे कोई कर्जा नहीं है, लेकिन जो हेड है, राज्य के हेड है, जिनके अंडर ये राज्य चल रहा है, वो तो कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं, एक एक भारतवासी कर्जदार है। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राजा ही स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक है। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। कर्जदार भी हैं और पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है। गाते हैं ना, गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियां थे, ये याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। ये जो खेल चला ना, कर्जा लेने का और कर्जा उतारने का, इसकी रिजल्ट क्या निकली? रिजल्ट क्या हुई है? तुम बच्चों को समृद्धि आई है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं है, ना झूठ चलता है ना पाप, कुछ होता नहीं है। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख तुमको दे सके, कोई की ताकत नहीं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन देता रहता है। कौन? बाप। कितना अथाह धन तुम्हारे पास रहता है भक्ति मार्ग में भी। ऐसा नहीं भक्ति मार्ग में आप कंगाल हो गए एकदम से। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती। तुम फर्क देखते हो ना ये सब चीजों का।
अभी ताकत नहीं रही है ना। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं, अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वे कभी पुजारी होते ही नहीं है। एवर पूज्य है बाप। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसको पता ही नहीं है। तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पाठ ऐसा है, वे कभी ठहर ना सकें। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, ये हमको है। घमंड तोड़ने लिए बाबा कहते हैं, ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, क्योंकि कल को ऐसा होना ही है। और उस समय सबने भागना है, नहीं हमारा धन सफल हो जाए। समय बाबा ने कहना दरकार ही नहीं, अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे। बाबा दिल भी नहीं तोड़ते ना, तो ऐसा कह के उनको भी बैठा देंगे। पर ये उनको समझ लेना चाहिए कि हम कितने अहंकारी हैं, कितने घमंडी हैं। ये एक धन की बात है, लेकिन अगर तन मन को लेकर भी ऐसे कहीं आज कहते हैं अभी तो क्या पड़ी है हमारे को ऐसे करने की, अभी हमारा मन लगता नहीं है, जब लगेगा ना तो कर लेंगे। इसमें तन मन को भी देख लेना चाहिए। जब हष्ट पुष्ट होते हैं तो इधर जा उधर जा, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो सोचते हैं अब बाबा अब संभाल, अब बाबा तू संभाल। जब जवान थे तो बुद्धियों को इधर लगा उधर लगा उधर लगा, और जब बूढ़े हो गए भगवान अब तेरी ड्यूटी बनती है हमको संभालने की। तो बाबा भी कहते हैं अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। घर में कुछ ऐसा हो जाता है ना, कहते हैं हमें अपने पास रख लो, हमें अपने पास रख लो। अरे जब हमने आपकी एक्टिविटीज और सारी वो लक्षण देखकर आपको ऑफर की थी कि हाँ बच्चे अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हो, उस समय लगा नहीं कौन रहेगा। तो बाबा कह देते हैं पहले ही कि अभी ना बच्चे जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है अपना घमंड है। बाबा देख लेते हैं कि ये बच्चा काम का नहीं है, इसको अपना घमंड है। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, ये हमको है। घमंड तोड़ने लिए बाबा कहते हैं ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व ना लेना तो बाबा के हाथ में है ना, लेना व ना लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे दरकार नहीं, ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे, आ करके बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। करते हो या कुछ? बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता उसका। किसका? गाय का। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता है, तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें, बाप तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है, बस तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है, पढ़ाई तुम्हारे हाथ में है और याद तुम्हारी बुद्धि में है।
क्या चाहिए? बाकी बातों में ध्यान ही ना दो ना। ये है तुम्हारा लक्ष्य। आ गए तुम इसके नजदीक। हर आत्मा को इसके समान बनना है। अब देख ले, हम बन गए। बन गए। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। बनना है। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की गलानी व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। क्या कर क्या रहे हैं हम? बनना हमको ये है, और एक्टिविटी हमारी मनुष्यों जैसी भी नहीं है। तो बताएं, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है ये देवी देवताएं। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए ही गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना ये हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो, अपने को देखना है। हम कैसे बने हैं, हम कैसे बन रहे हैं, देखना है अपने आप को अंतर्मुखी होकर। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं। इतनी दिल लग जाए जो ये याद कभी भूले ही नहीं। इतनी दिल लग जाए, इतना दिल से प्यार हो जाए बाबा से, और कोई याद ही ना आए। है इतनी दिल लगी हुई, पता नहीं कौन कौन हमारी दिल में बैठा हुआ है। इतनी दिल बाप से लग जाए जो ये याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। कोई ये नहीं आज संतान हो, तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक माशूक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद, जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते। उस खुशी में ही। तुम्हारी इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो, बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है, इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीज है। बाप जो है ना हमारा, बड़ी महीन चीज है। मिसाल जो देते हैं सर्व का, ब्रह्मरी का, वे सब इस समय के हैं। ब्रह्मरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जाती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भू भू करते रहो, ज्ञान की भू भू करते रहो। आखिरीन जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। दूसरा पॉइंट, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए। यह अभ्यास अभी से करना है। आज का वरदान, बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं। अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वे मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। आज का स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है
वहां राह मिल जाएगी। ओम शांति।